अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दे दिया है। इंतखाबात 90 दिन में कराने से मुतल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है और अब तक इतलात जो मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी है। मजमूई तौर पर पहले देखा गया था कि फरवरी जनवरी के आखिर में बात की गई थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से टाइम दिया गया था, लेकिन अब वकील की जानिब से ये समाअत जब जारी है तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी है। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे हासिल करते हैं। वसीम, 11 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क भर में 90 रोज के अंदर इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत है और उस समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने अब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जिस पर जो अदालत है उसने वकील इलेक्शन कमीशन को ये तंबीह भी की कि आप अदालत उज़्मा में इस वक्त मौजूद है और आपका जो स्टेटमेंट है वो बहुत अहम है, लिहाजा सोच समझ कर इस हवाले से जवाब दें। इससे पहले जो आज इस मुकदमे की जब समाअत हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली जफर, वो भी पेश हुए और उनका भी कहना था कि उनकी इस्तदा यही है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हों, मगर अब जो 90 रोज का वक्त है वो तो खत्म हो चुका है, मगर जो शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम पीरियड है उसके अंदर इंतखाबात हों ताकि इस आईनी खिलाफ वर्जी से निपटा जा सके। उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील आबिद जुबैरी थे वो भी आए और उन्होंने अदालत उज़्मा के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला भी दिया और उनकी भी जो इस्तदा थी वो यही थी कि मुल्क भर में जल्द से जल्द इंतखाबात हों। उसके बाद हमने देखा कि अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं फारूक एच नाइक, वो आज मुकदमे में फरीक बने हैं। अदालत उज़्मा ने उन्हें फरीक बनने की इजाजत दी है और उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर अपने दलाइल का आगाज कर दिया है और आज की समाअत के दौरान जो इंतखाबात की तारीख कौन देगा, इस हवाले से इस अख्तियारात के ऊपर भी काफी दलाइल और बहस हुई है और इस हवाले से जो इलेक्शन पीटीआई के वकील थे उनका कहना था कि सदर मुमलिकत को ही इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी। सदर मुमलिकत ने अब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी, जबकि जो इलेक्शन कमीशन है वो ये अब तक समझता है कि ये इख्तियार उसका है। तो उसके बाद अब ये समाअत जारी है और उसके बाद वकील इलेक्शन कमीशन को भी पूरा सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल स्केड्यूल भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देगा, जिसके बाद अदालत उज़्मा इस हवाले से कोई अहम फैसला करेगी। जी अच्छा वसीम, ये भी कहिएगा, चूंकि इलेक्शन के हवाले से देखा गया था कि बहुत से फैक्टर्स बताए गए थे, जैसे हल्का बंदियां थी और मर्दमशुमारी के हवाले से भी बात की गई थी बहुत ज़्यादा, तो अब इस समाअत में क्या हल्का बंदियां मुकम्मल होने के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है? देखिए जी, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरा एक जो इंतखाबात का शेड्यूल है वो देना है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इंतखाबात के शेड्यूल के लिए 54 रोज देना जरूरी होता है। तो अब जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है उसने हल्का बंदियां भी कर ली हैं और उस हल्का बंदियों के ऊपर होने वाले इतराजात के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 बेंचेस बने गए हैं जो उन इतराजात को सुन रहे हैं। तो इस तमाम तर मामले को, इस तमाम तर मरहले को देखते हुए पूरा वक्त कैलकुलेट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और अब बाकायदा तौर पर वो